हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 8 गणित के प्रश्नावली 2.2। तो चलिए हम यहाँ पे 2.2 यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सोल्व करेंगे। लोग यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 हमें प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। लो हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। लो देखिए, जो संख्या में ज्ञात करना है, जो ज्ञात नहीं होता है उसको हम लोग जो एक्स मानते हैं। लो तो लिखेंगे लो कि माना की संख्या बराबर एक्स। संख्या को हम एक्स मान लिए। अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। यदि किसी संख्या के आधे में से, तो ये जो संख्या कितना है, एक्स है, तो एक्स का आधा कितना हो जाएगा, तो x/2 हो जाएगा। तो संख्या के आधे हम कर लिए कितना, x/2। तो संख्या के आधे में से क्या घटाना है, 1/4। तो घटाओ 1/4 लिख लेंगे। लो यहाँ पे अब बोल रहा है कि जब घटाने पे कितना प्राप्त हो रहा है, 1/8 प्राप्त हो रहा है। यानी कि संख्या के आधे में से घटाया जा रहा है 1/4 को, तो हमें प्राप्त कितना हो रहा है, 1/8 प्राप्त हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि समय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए यह हमारा जो है यहाँ पे बन गया। तो जैसे इसके पिछले वीडियो में हमने जो है प्रश्नावली 2.1 में हमने जो है सोल्व कर चुका है। सबसे पहले आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले आप उस वीडियो का जाकर देखिए, और उसके पहले जो है जितने भी सारे हम कॉन्सेप्ट दिए हैं उन सारी कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में होना चाहिए, तभी यह क्वेश्चन जो है सोल्व हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक्स क्या है, एक जो है चर राशि है और दो क्या है, अचर राशि है। तो यानी कि एक जो टर्म है, जिस टर्म में जो है चर राशि रहता है उसको जो हम एक ही तरफ जो है रहने देते हैं। तो चलिए इसको जो हम बराबर के एक ही साइड हम लोग 1/2 को रहने देते हैं। लो और बराबर के सामने बराबर लिख दिए। लो और यहाँ पे बराबर के बाद में क्या है, 1/8 है तो 1/8 लिख दिए। लो अब यहाँ पे देखिए, अब एक जाति को एक जाति की तरफ हम लोग लेकर चलेंगे। लो यहाँ पे एक भी क्या है, अचर राशि है, चार भी क्या है, अचर राशि है। तो यानी 1/4 क्या हुआ, अचर राशि हुआ। तो यह क्या हुआ, बराबर के जो है LHS साइड में क्या है, माइनस में है। तो जब इसको RHS साइड में यानी कि दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो +1/4 लिख दिए। लो अब क्या हो गया, यहाँ पे बट्टे का जोड़ हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। क्या लिखा है, 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। लो और यहाँ पे क्या है, 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 8 होगा। तो 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 8 होगा तो एक बार। तो एक एकम कितना होता है, 1 होता है। बीच में जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे। लो अब 4 का पहाड़ा कितना बार पड़ेगी, 8 होगा 2 बार। तो 2 एकम कितना होता है, 2 होता है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लिए। लो तो चलिए इसको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं। 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है, और बटे 8 है तो बटे 8 हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1/2 = 3/8। तो यहाँ पे हम लोग तिरछा तिरछी अब हम लोग गुना करेंगे। लो तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 1 × 8 कितना हो जाता है, 8x हो जाएगा। = 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमको जो है x का मान निकालना है। तो यहाँ पे 8x है, तो 8 क्या है, गुना में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा। तो चलिए 2 से हम घटा लेते हैं। लोग तो 2 3 6 और 2 चौका 8, यानी कि फाइनली हमारा उत्तर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3/4। तो यहीं क्या हो जाएगा हमारा, जो है यहीं क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रही आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। लोग आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। दिया हुआ कि यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को आयत जो है बनाना बनाना जो पड़ेगा, आयत सीखना पड़ेगा, तभी जो है यह क्वेश्चन जो है बन पाएगा। तो चलिए हम जो है सबसे पहले जो है एक आयत का चित्र हम लोग बना लेते हैं। लो आपको मालूम होना चाहिए कि आयत में जो है दो लंबाई होता है और दो चौड़ाई होता है। यानी कि जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, इसमें बराबर होती है। अगर यह जो है लंबाई है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, लंबाई होगा। अगर ये चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई है, तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, चौड़ाई होगा।
तो चलिए यहाँ पे यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। और इन चारों को जो हम चारों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 110 प्राप्त होगा। तो चलिए हम चलते हैं हल की ओर। यहाँ पर लिख लेते हैं हल। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लोग कि इसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है, क्योंकि l फॉर लेंथ, लेंथ फॉर लंबाई और ब्रेथ फॉर चौड़ाई होता है। ब्रेथ जो है इंग्लिश वर्ड है चौड़ाई का, उसका फर्स्ट वर्ड बी हुआ, तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं लोग कि माना कि आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, एल हो गया। फिर माना कि आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, हम लोग बी मान लेंगे लोग खुद से। अब हम लोग चलेंगे लोग क्या, प्रश्नानुसार की। प्रश्न में जो आखिर जो है क्या कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे लोग प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में बोल रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर का अर्थ क्या होता है, घटाव होता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को घटा देंगे तो लंबाई को कितना माने हैं एल, और चौड़ाई को कितना माने हैं बी, तो यानी कि एल माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन जो है 1 मान लेंगे लो, यानी समीकरण 1 मान लेंगे लो। अब लिखेंगे लो यहाँ पे, फिर क्या आगे बोल रहा है, और परिमिति 110 मीटर हो। कितना, परिमिति जो है 110 मीटर हो। तो आयत का परिमिति क्या होता है, आयत का परिमिति होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, यहाँ पे क्या हुआ है, दिया है आयत की परिमिति। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है आयत की परिमिति कितना दिया हुआ है, 110 मीटर दिया हुआ है। तो आयत की परिमिति क्या होती है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और बराबर में क्या दिया है, 110 मीटर दिया है। तो यहाँ से हम लोग एल प्लस बी जो है खुद से निकाल सकते हैं। तो 110 इधर है, यहाँ पे 2 क्या है, गुना में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो 2 पंचे 10 हो गया, और एक बगल में दे दिया तो फिर 2 पंचे 10, यानी कि एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 55 मीटर हो गया। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे, इसको जो हम लोग इक्वेशन जो है, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे लोग। तो इक्वेशन 1 और 2 को अब हम लोग जोड़ देंगे लोग। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं लोग। एल माइनस बी बराबर 5 मीटर, और फिर एल प्लस बी बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 55 मीटर। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग जो है क्या करते हैं लोग, यहाँ पे देखिए एल प्लस एल कितना हो जाता है, 2L हो जाएगा। और एक जो है बी जो है एक प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, और एक माइनस में है, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55 और प्लस 5 कितना होता है, 60 हो जाता है। तो वहीं अगर हम एल का वैल्यू निकालना चाहें तो एल का मान हमारा कितना निकल जाएगा, इधर 60 है, और 2 क्या है, गुना में है, तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो कितना हो जाएगा, एल बराबर कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, यानी कि हमारा चौड़ाई कितना निकल गया, 30 मीटर। और वहीं दूसरी तरफ बात करें कि चौड़ाई की, चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो वहीं जो है एल का मान जो है किसी भी समीकरण में, या फिर समीकरण 1 में रखें या फिर समीकरण 2 में रखें, तो हमारा जो है एल का मान निकल जाएगा। अब लिखेंगे, अब एल का मान समीकरण 1 में रखने पर एल का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 हमारा कितना है, एल माइनस बी बराबर 5। तो चलिए एल कितना है, यहाँ पे एल कितना है, 30 है, और माइनस बी बराबर कितना है, 5 है। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, बी है, माइनस में बी है, तो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में बी हो जाएगा, 30 का 30 हो जाएगा। और इधर जो है प्लस 5 जो है प्लस में है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। बराबर के सामने बराबर लिखेंगे, यहाँ पे बी क्या है, माइनस में, तो दूसरी तरफ में क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। तो हमारा बी निकल कर कितना आ गया, 25 मीटर जो है हमारा बी निकल कर के आ गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पे बी हमारा कितना निकल करके आ गया 25 मीटर, और यहाँ पे एल हमारा कितना निकल करके आ गया, एल हमारा कितना निकल करके आ गया 30 मीटर। यही दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमारा एल पर क्या माने हैं, लंबाई। एल पर क्या माने हैं, तो लंबाई हमारा कितना आ गया 30 मीटर, और बी पर कितना हो गया, बी पर चौड़ाई, चौड़ाई कितना आ गया हमारा 25 मीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य जो है प्रति किलोग्राम क्या थी। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि अगर जो है चीनी के मूल्य जो है 25% जब बढ़ जा रहा है तो 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया हो जा रहा है। तो आखिर जो है जब चीनी का मूल्य जब नहीं बढ़ा होगा तो आखिर जो है चीनी का मूल्य किस रेट का होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। लोग सबसे पहले जो नहीं दिया रहता है उसको जो हम लोग एक्स मानते हैं। लोग तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग हल लिखते हैं लोग हिंदी में, और इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। लोग तो चलिए यहाँ पे क्या माना है, चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो हम लोग मान लेंगे लोग कि चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम बराबर एक्स रुपया। हम मान लिए लो कि चीनी का मूल्य जो है 1 रुपया प्रति किलोग्राम था। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे लो, अब प्रश्न जो बोल रहा है उसी के अनुसार चलेंगे लो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे लो। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, यानी कि 25% बढ़ने पर, यानी कि एक्स पर जो है 25% का बढ़ोतरी हो रही है। किस पे बढ़ोतरी हो रही है, 1 रुपये पर। तो 1 रुपये तो पहले से है ही, अब इस पर कितना बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि एक्स का कितना, एक्स का कितना, एक्स का 25%, कितना, एक्स का 25% कितना हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, एक्स का 25% जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो अब चीनी का मूल्य कितना हो जा रहा है, बराबर 32 रुपये जो है चीनी का मूल्य हो जा रही है। चलिए थोड़ा इसको जो आपको रफ करके बताते हैं कि आखिर जो है कैसे जो है चीनी का मूल्य पर जो है 25% की बढ़ोतरी हो रही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि चीनी के मूल्य, मान लीजिए चीनी के मूल्य हमको मालूम नहीं है तो एक्स मान लिए लो। चीनी के मूल्य पर जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो पहले तो जो रुपया था तो वो रुपया है ही, अब इस पे जो है 25% की वृद्धि हो रही है, तो इसीलिए अब एक्स का 25% हम लोग जो यहाँ पे ऐड में लिखेंगे लो। और रियल वैल्यू क्या दिया है, 32 रुपया, यानी कि अब बढ़ने पर उसका जो प्राइस जो इतना है, अब रियल में कितना दिया है, 32 रुपया दिया है। तो इसीलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे लो। 32 से क्या है, रुपया है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं लो। अब एक्स है तो एक्स लिख देंगे लो, प्लस है तो प्लस लिखेंगे लो। अब एक्स एक्स लिखेंगे लो, का अर्थ क्या होता है, गुना होता है। और 25 का 25 लिखेंगे लो। अब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, बट्टे 100 होता है, क्या होता है, बट्टे 100 होता है, बराबर का बराबर। और 32 का यहाँ पे 32 रुपया लिखेंगे लो। यहाँ पे 32 है ये, इसको 32 रुपये पढ़ेंगे लो। तो चलिए यहाँ पे कटने वाला है तो कटा देंगे, तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100। तो चलिए इसके आगे हम सोल्व कर लेते हैं लोग, एक्स का एक्स, जोड़ का जोड़। अब एक्स में एक से गुना करेंगे तो क्या होगा एक्स, और यहाँ पे बट्टे 4 है तो बट्टे 4, और बराबर में क्या है 32 रुपये, तो 32 रुपये यहाँ पे लिख देंगे लो। तो चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो गया, यहाँ पे बट्टे का जोड़ हो गया। एक से नीचे क्या छुपा है, एक छुपा हुआ है। 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4 ही होता है, क्या होता है, 4 होता है। तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, तो 4 बार पढ़ेंगे तो उसी 4 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा, 1 बार। तो उसी 1 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बराबर में क्या है, 32 रुपया। बस हमको कुछ तो नहीं करना है। 4x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x और 1x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और बट्टे 4 है तो बट्टे 4 लिख देंगे लो। और बराबर में क्या है, 32 रुपया। और 32 रुपये के नीचे क्या रहता है, एक जो हमेशा जो है छुपा हुआ रहता है। तो हमको अब करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है। अब तिरछे तिरछे हमको जो है गुना कर देना है। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं लोग। 5x में जब 1 से गुना करेंगे तो 5x होगा।
और यहाँ पे 32 में जब 4 से गुना करूँगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, यानी कि कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। 128 कितना हो जाएगा, यह जो है रुपया में होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है, एक्स 5 और एक्स में क्या रिलेशन है, गुना का रिलेशन है। जब 5 को दूसरे बगल में एक जाति की तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इधर गुना में जो दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो एक्स का एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे 128 बट्टे अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा रुपया में होगा। क्या होगा, रुपया में होगा। इसको भी हम लोग तोड़ेंगे लोग, हमको रुपये में बताना, या तो फ्रैक्शन के रूप में है अभी, भिन्न के रूप में, इसीलिए एक्स का मान जो है अभी, और इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। फिर 2 बढ़ गया तो यहाँ पे कितना हो गया 28 हो गया, तो 5 पच्चे 25 हो गया। अब फिर भी कितना उभरा 3 उभरा, 3 उभरा तो 5 छः कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 5 छः 30, यानी कि जब इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो 25 दशमलव कितना हो जाएगा 25.6 हो जाएगा, कितना रुपया में हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी जो है कलमें खरीदी गई। यानी इस क्वेश्चन का यह कहना है कि दो विभिन्न जो है मूल्य वाले, जैसे कि दो अलग अलग मूल्य वाले जो है कलम खरीदना है। टोटल कलम की संख्या कितनी है 35 कलम है, और 35 कलम की जो है टोटल प्राइस कितनी है, यानी कि कुल मूल्य कितना है 60 रुपया दिया हुआ है। और बोल रहा है उसमें जो है दो अलग अलग मूल्य के खरीदना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सस्ती कलम है उसको जो है 1.5 रुपये पर पीस है, और जो महंगी कलम है वह जो है 2 रुपया पर पीस है। तो हम जैसे मान लेते हैं कि कुल कितने महंगे कलम खरीदे गए। मान के चलिए यहाँ पे कितना पूछा है, कितनी महंगी कलम खरीदी गई, इसको हम एक्स मान लेते हैं लो। तो कुल सस्ते कलम कितनी खरीदी गई, यहाँ पे महंगे प्लस सस्ते मिलकर कुल कितनी कलम है 35 कलम है। तो सस्ते कलम कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न के अनुसार से, और यह भी बोल रहा है, देखिए एक एक ट्रिक अपने माइंड में रखिए। कुल कीमत अगर किसी चीज़ का पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं लोग, उस संख्या से उस मूल्य में गुना कर देते हैं लोग। जैसे कि मान के चलिए कि आम की संख्या कितनी है, मान चलिए कि 5 kg आम है, तो संख्या कितना हो गया 5 हो गया। और मान के चलिए कि और मूल्य जो है 20 रुपया, 20 रुपया प्रति केजी है, 20 रुपये प्रति केजी। तो 5 kg का मूल्य कितना हो गया, यानी कि कुल कीमत कितना हो गया 100 रुपया हो गया। सेम टू सेम जो यही जो है ट्रिक जो है इस क्वेश्चन में हमें लगाना है। तो चलिए प्रश्न के अनुसार से बोल रहा है कि यदि एक सस्ती कलम का मूल्य मूल्य कितना है 1.5 रुपया, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा, और यहाँ पे महंगी कलम का मूल्य कितना है 2 रुपया। तो हमको क्या करना है, यानी कि इन दोनों का कीमत रियल में कितना दिया है 60 रुपया दिया है। तो सबसे पहले हम लोग जो महंगी महंगी कलम की कीमत जो है हम लोग निकालेंगे। ये क्या है, यह संख्या है, यह भी क्या है संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग फर्स्ट वाले का कीमत निकालते हैं। महंगी कलम का कीमत कितना हो गया, तो महंगी कलम का पर कीमत कितना है 2 रुपया, और इसकी संख्या कितना है एक्स। तो 2 को एक्स में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर इसको ऐड कर देंगे। और फिर क्या बोल रहा है 1.5 रुपये वाले कीमत 1.5 रुपया, और जो सस्ती कलम है उसका जो है प्राइस कितना है एक कलम का 1.5 रुपया, और संख्या कितना है 35 माइनस एक्स। तो कुछ नहीं करना है हमको, 1.5 रुपये में 35 माइनस एक्स को जो हमको मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका रियल वैल्यू कितना दिया है अंक में 60 दिया है। बस हमारा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया है। बस इसी पे जो हमको फोकस करना है, इसी पे ध्यान देना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लो 2x का 2x लिख दिए लो, प्लस का प्लस लिख दिए लो, और 1.5 इंटू 35। तो हम लोग लिख देंगे लो 1.5, या फिर जीरो लिखे तब भी, नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर 1.5 इंटू एक्स। यहाँ पे 1.5 में यहाँ पे 35, यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना होगा, और इज इक्वल टू में क्या है 60 है। बस हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 2x है तो 2x लिख देंगे लो, प्लस है तो प्लस लिख देंगे लो। यहाँ पे 35 में 15 से गुना कर लेते हैं लो, और बाद में जो है एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा लेंगे लो। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7 हो गया। 15 तिया 45, और 45 और 7 कितना हो गया 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। और कितने अंक के बाद दशमलव है एक अंक के बाद, तो एक अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे लोग।
और यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे लो, और 1.5x, तो 1.5x हम लोग लिख देंगे लो इज इक्वल टू 60 लिख देंगे लो। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे इसके अगले स्टेप पे। यहाँ पे इसका अगला स्टेप है, इसका अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 2x है, और यहाँ पे क्या है 1 पॉइंट माइनस में है 1.5x। तो चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं लोग। इसको हम लोग सोल्व करते हैं लोग। 2x माइनस 1.5x, और यहाँ पे एक इज इक्वल टू में क्या है 60 है, और यहाँ पे क्या है 52.5। तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे माइनस करेगा, माइनस 52.5। तो यहाँ पे क्या हो गया, और 2x में से 1.5x घट जाएगा तो क्या होगा 0.5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है x क्या है मल्टीप्लाई में, क्या है x में 0.5 क्या है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू 7.5 अपॉन यहाँ पे 0.5। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, अब 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 2, तो 5 पचे 25, तो 15 पचे 75 हो गया। तो यानी कि टोटली हम कहें तो x इज इक्वल टू का मान कितना आ गया 15 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि x यहाँ पे क्या है, यहाँ x यहाँ पे क्या है कुल मांगे कल में खरीदी गई, तो कुल कितनी मांगे कल में खरीदी गई, तो 15 मांगे कल में खरीदी गई। तो हम लोग लिखेंगे लोग यहाँ पे इसके उत्तर में कुल 15 महंगे कल में खरीदी गई। नहीं क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक त्रिभुज के 3 कोण, एक त्रिभुज बना लेते हैं लोग और इसके कोण बना लेते हैं लोग। यहाँ पे कोण ए, कोण बी और कोण सी। बोले इसके तीनों कोण जो है 2 अनुपात है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब अनुपात हटाते हैं तो क्या होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है x जुड़ जाता है। जब अनुपात हटाएंगे बोलो तो यहाँ पे 2 का 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का 2x। यहाँ पे 3 के बाद अनुपात हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो यानी कि एक त्रिभुज में 3 कोण 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात करें। तो हमको जो इसको रियल में तीनों कोण ज्ञात करना है कि इस कोण का माप क्या होगा, कोण बी का माप क्या होगा, कोण सी का माप क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे लोग, यहाँ पे हल लिखेंगे लोग। हम लोग जानते हैं लोग कि एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है, एक त्रिभुज में कितने डिग्री कोण होता है 180 डिग्री का होता है। थोड़ा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं लोग बस। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं लोग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ए का माप कितना है 2x, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे लो। कोण बी का माप कितना है 3x, तो 3x लिखेंगे लो। जोड़ कोण सी का माप कितना है 5x, तो 5x लिखेंगे लो। इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री रियल में है। तो इन सभी को जोड़ देंगे लो, 5 3 8 2 10x हो जाएगा। 10x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा 10x का मान कितना है 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा 10 इधर क्या है गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग में करेगा। तो 180/10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 x का मान कितना हो गया 18 हो गया। तो हमको जो है यहाँ पे सभी में x का मान जो है इसमें भी रखेंगे लो, दो के बाद में x के भी मान में रखेंगे लो, यहाँ पे भी x का मान रखेंगे लो, यहाँ पे भी x का मान रखेंगे लो। तो हमारा जो है
तीनों कोण का जो है मान निकल जाएगा। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए का मान कितना है 2x है, तो 2 गुना x का मान कितना है 18, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह कोण बी का मान कितना है 3x, तो 3x, तो 3 गुने x का मान कितना है 18, 18 3 54 डिग्री। और कोण सी का मान कितना है, कोण सी का मान है 5x, तो 5 गुना x का मान कितना है 18, तो 18 25 कितना होता है 90 डिग्री। तो यही हो गया क्या, हमारे कोण ए का मान 36 डिग्री, कोण बी का मान 54 डिग्री और कोण सी का मान 90 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, अभी उसको देख लीजिएगा।